अगर आप तख्ती लेकर आएंगे तो सदन नहीं चलेगा। मैं कह रहा हूं संसद के दोनों सदनों से पास वक्फ बिल सिर्फ कानूनी नहीं बना है, बल्कि अब ये संविधान का हिस्सा भी बन गया है। लेकिन इसको लेकर पूरे देश में ऐसा घमासान मचा है जो थमने का नाम नहीं ले रहा। इसको लेकर पहले से ही लोगों को भड़काया जा रहा था, लेकिन अब इसे हिंसक बनाने की पुरजोर कोशिश हो रही है। वक्फ कानून के विरोध के नाम पर पश्चिम बंगाल में आग लगाने की कोशिश अपने चरम पर है। रखा गया और उसके बाद ये कानून लाया गया कि कोई भी डिस्प्यूट प्रॉपर्टी होगी वो सरकार की प्रॉपर्टी होगी। मैं कहना चाहता हूँ, आपके मीडिया के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी किसी की बाप की चाबी नहीं है। ये वक्फ की प्रॉपर्टी मुसलमानों की प्रॉपर्टी थी, मुसलमानों की प्रॉपर्टी है और मुसलमानों की प्रॉपर्टी रहेगी। साथियों, दोस्तों, हम सारे लोग जो यहाँ जमा हुए हैं, हम लोग गवर्नर हाउस में अपना डेपुटेशन देंगे। गवर्नर को ये जनाएंगे कि हम लोग ये कानून को नहीं मानने वाले। सारे लोगों ने ये कह दिया है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल काला कानून है, इसको हम लोग नहीं मानते हैं। मेरा कहना सिर्फ एक ही बात तो है कि ये कानून सीधे सीधे मुसलमानों के खिलाफ है। हमारी मस्जिदों को बेटी नहीं जाएगी, हमारी खानदानों को नहीं लिया जाएगा, हमारी दरगाहों को नहीं लिया जाएगा। अगर तुम आज नहीं जाओगे तो फिर कभी नहीं जाओगे। तुम्हारी आने वाली नस्लें तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। मुस्लिम नेताओं और आम लोगों को तो छोड़िए, अब पश्चिम बंगाल के मंत्री ने भी यहाँ तक धमकी दे दी है कि अगर वक्फ कानून को वापस नहीं लिया गया तो पूरे कोलकाता को ठप कर दिया जाएगा। इससे पहले मुर्शिदाबाद में भी वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन और हिंसा में बवाल हो चुका है। अब पूरे बंगाल को सुलगाने की तैयारी लग रही है। तोड़फोड़ करना, लूट करना, ये काम उपद्रवियों ने किया था। जो 24 को अरेस्ट किया ये लोग, इसका साथ ये लोग तोड़फोड़ करने वाला नहीं है। वहां का जो मिनिस्टर है साबिना यास्मीन, वो लिस्ट बना दिया, उस लिस्ट के अंदर अरेस्ट किया। मैं जो हादसा हुआ था उसका नेक्स्ट डे से जाने के लिए कोशिश किया। मेरा ऑफिस से, असेंबली ऑफिस से, एलओपी ऑफिस से तीन बार यहाँ का जो एसपी प्रदीप यादव को मेल में लेटर भेजा, कोई रिस्पांस नहीं किया। मुंबई में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने वक्फ कानून के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने धरना और विरोध प्रदर्शन किया। सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि जो सेकुलर है, क्योंकि इस वक्त सेकुलर ढांचे को खतरा है। पूरे हिंदुस्तान के सेकुलर जो ढांचा है उसको खतरा है। जो सेकुलर कुव्वतें हैं उनको इनके खिलाफ उठना पड़ेगा, जिसमें मुसलमान भी शामिल हैं और गैर मुसलमान, खासतौर दलित हमारे। देखिए, अभी मुसलमान टारगेट हैं, दूसरा टारगेट दलित है। सुन ले दलित, तीसरा टारगेट दलित हैं। दलित, उनसे सारी सहूलतें ले ली जाएंगी। इनको अगर मेजोरिटी मिल गई तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे। जो अम्बेडकर जी ने जो दलित फिरके से ताल्लुक रखते हैं, जिन्होंने बनाया है, ये उसके दुश्मन है। ये अम्बेडकर जी के दुश्मन है। ये उसके कॉन्स्टिट्यूशन पूरे बदलने के लिहाजा दलितों से हमारा कहना है कि अब इनके धोखे में ना आए। जो हिंदू हिंदू कह के तुमको शामिल कर लेते हैं और धोखा दे रहे हैं, ये तुम्हारे भी दुश्मन है और हमारे भी दुश्मन है, दोनों मुश्तरक दुश्मन है। मुस्लिम संगठनों और नेताओं को वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन करने के पीछे सियासत है और सबको चिंता अपने वोट बैंक को सुरक्षित रखने की है। जिस कानून को देश की संसद ने पास किया, उसी कानून के खिलाफ लोकसभा के सदस्य और समाजवादी पार्टी के मुखिया की ये बातें सुनिए। जिस तरीके से वो बिल आया है, उस बिल को हम लोग कभी स्वीकार नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी का जो रास्ता है वो नफरत भरा है। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति नकारात्मक है और जब जब अपनी नाकामी उन्हें छिपानी होती है तो कोई ऐसा फैसला लेते हैं जिससे लोगों का ध्यान बढ़ जाए। ध्यान बढ़ने के साथ साथ समाज में कैसे हम खाई खोदें, उस दिशा में काम करते हैं। लोकतंत्र को और संविधान को और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान, समय समय पर ये उसको नहीं मानते हैं, उसकी कोई परवाह नहीं करते हैं। राणा सांगा पर आपत्ति जताएंगे, औरंगजेब को अपना रहनुमा बताएंगे और अब प्रोटेस्ट करेंगे वक्फ का और हमास और हिजबुल्लाह के पोस्टर लहराएंगे। ये कौन सी जाहिलियत भरी मानसिकता है? आतंक का समर्थन, हिंसा का समर्थन, ये भारत की धरती पर स्वीकार नहीं किया जा सकता।
इस पूरे मामले में पुलिस को, प्रशासन को बहुत चिन्हित करके ऐसे लोगों के साथ कठोरता से कार्रवाई करनी चाहिए जो हिंसा के रहनुमाओं को अपना रहनुमा मान रहे हैं, हिंसा करने वालों को अपना नायक घोषित कर रहे हैं। श्रीनगर में भी सियासतदान मुस्लिम समाज को उकसाने और भरमाने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। पीडीपी को विधानसभा चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा था और अब वो वक्फ कानून के खिलाफ आवाज उठाकर जनता को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है। देखिए, आज का प्रोटेस्ट हमारा वक्फ बिल पे है जो एक कानून बन गया है, लेकिन हम ये लड़ाई ऐवानों में, सड़कों पर लेना चाहते हैं क्योंकि ये मुसलमानों के साथ ज्यादती है, उनके मजहब के साथ मुदाखलत है। सुप्रीम कोर्ट में भी केस आ गया है। हम इस लड़ाई को सड़क पर लेना चाहते हैं ताकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और सुप्रीम कोर्ट को ये मालूम चले कि भाई ये बिल जो है मुसलमानों को मंजूर नहीं है, ये मुसलमानों के खिलाफ है, ये आईन के खिलाफ है, इसको वापस लिया जाए। पंजाब के मोहाली में भी मुस्लिम नेता सड़कों पे उतरे और वक्फ कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि कानून उन्हें किसी भी हाल में मंजूर नहीं है। हमारा यही एक मकसद है कि जो वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल हमारे पे लागू की है उसको तुरंत खारिज किया जाए और हमारी पंजाब की गवर्नमेंट से हमारा निवेदन है भी इसको पंजाब में लागू होने से जैसे बाकी स्टेटों से आ रही है, हमें पता लगा है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने सामना कर लिया और झारखंड की मुख्यमंत्री जी ने सामना कर दिया, उनका हम धन्यवाद करते हैं। और माननीय भगवंत मान जी को हम कहते हैं, बेनती करते हैं भी यहाँ पर भी वो आप अपना कोई ऐसा यहाँ पे कोई भी अपना बना के कैबिनेट बैठा के या कोई भी तरीके से इसको कानून को यहाँ लागू करने से रोका जाए। राजस्थान की राजधानी जयपुर में भी मुस्लिमों ने वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन किया। बिल मुसलमानों के लिए कितना खतरनाक है, वक्फ की प्रॉपर्टीज के लिए कितना खतरनाक है, किस तरह से केंद्र सरकार की एक सोची समझी साजिश है, रणनीति है, चालाकी है कि कैसे न कैसे वक्फ की जितनी भी जायदाद है उसको अपने कब्जे में ले लिया जाए और मुसलमानों के हक जो भी है, जितने भी मंदिर, जितनी भी मस्जिद और कब्रिस्तान और जितनी भी वक्फ की प्रॉपर्टीज है उसको कैसे अपने कब्जे में लिया जाए। ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में भी जा चुका है। हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ से कोर्ट में रिट भी लगा दी गई है और ये मुद्दा अब सड़कों पे उतर आ चुका है। आप देखिएगा आने वाले वक्त में हिंदुस्तान के अलग अलग कोने में, अलग अलग शहरों में ये इस तरह के विरोध प्रदर्शन होंगे और हमें पूरी उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से हमें न्याय मिलेगा। इन तमाम शहरों में विरोध प्रदर्शन की एक चिंगारी भर है जिसे आग में तब्दील कर ये लोग अपनी रोटी सेकना चाहते हैं। अब तक किसी ने यह नहीं बताया कि कानून में मुसलमानों के खिलाफ क्या है, लेकिन बार बार इस कानून को मुस्लिमों के हितों के खिलाफ बोलकर ऐसे लोग मुस्लिम समाज को भड़का रहे हैं जो किसी भी सूरत में देश के लिए अच्छा नहीं है।